दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां तो हम सब रोज करते रहते हैं, मगर हम इन गलतियों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं या फिर सॉरी बोलकर अपनी गलती का पश्चाताप कर लेते हैं। पर कभी कभी यही मामूली गलतियां आप पे काफी भारी पड़ सकती हैं। फिर चाहे आप कितना ही सॉरी बोल ले, आपको इसके हर जाने से कोई नहीं बचा सकता। आज हम आपको कुछ ऐसी महारथियों से हुई गलतियों के बारे में बताएंगे जिसके अंजाम के रूप में किसी को करोड़ों रुपए खोने पड़े तो किसी को सालों की जेल भुगतनी पड़ी। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी छोटी गलतियां जो आखिर में जाके बहुत बड़ी बन गईं। नंबर 10। दोस्तों, विदेशों की गगनचुंबी इमारतें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मगर कई बार यही इमारतें आपकी मौत का कारण बन सकती हैं। ऐसा करने के लिए आपको इनकी छत से कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पिघला पिघला के ही मार देंगी। हो गए ना हैरान? तो सुनिए एक अनोखी गलती के बारे में। 2010 में लंदन में एक 525 फीट ऊंची इमारत का निर्माण हुआ। इसे अपनी कर्व डिजाइन के लिए वॉकी टॉकी के नाम से जाना जाने लगा, मगर असलियत में तो ये एक सोलर कुकर बनकर रह गई। शायद इसके आर्किटेक्ट को थोड़ा वास्तुशास्त्र भी पढ़ लेना चाहिए था। उन्होंने इस इमारत के साउथ की तरफ खिड़कियां और शीशे लगवा दिए। एक तो कर्व डिजाइन, ऊपर से साउथ में शीशे। भैया, गर्मी काफी बढ़ने वाली थी यहाँ, और यही हुआ। सन रेज इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होने लगी कि आप सड़क पे खड़े होके ऑमलेट बना सकते थे। आप तो खुश हो रहे होंगे कि गैस का खर्चा बचेगा, मगर नहीं दोस्तों, इतनी गर्मी में तो सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पिघलने लगी। इस भयंकर गर्मी को कम करने के लिए इस इमारत पर ब्राइस सोले नाम की एक शेड लगानी पड़ी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शेड की कीमत कितनी थी? पूरे $12 मिलियन, यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए। अरे कोई इस आर्किटेक्ट को समझाओ कि बिल्डिंग थोड़ा सोच समझ के बनाए भाई। नंबर 9। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपकी मूंछों की कीमत करोड़ों में हो सकती है? आपने ना सोचा हो तो कोई बात नहीं, मगर क्या आप जानते हैं कि जस्टिस लीग पिक्चर के एक्टर हेनरी कैविल की मूंछों के लिए फिल्म प्रोड्यूसर वार्नर ब्रदर्स को करोड़ों खर्च करने पड़े थे? आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे क्यों मजाक कर रहे हैं। हेनरी कैविल और सुपरमैन की तो मूंछें थी ही नहीं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी मूंछें नहीं थी। मगर शूटिंग खत्म होने के कुछ महीनों बाद कुछ सीन दोबारा शूट करने की एक अर्जेंट प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। कैविल उस समय मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मूंछें बढ़ा ली थी। वार्नर ब्रदर्स ने उस पिक्चर के निर्माताओं से बहुत मिन्नतें की कि वे उन्हें मूंछें मुंडवाने दे, और तो और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इस सब का पूरा खर्चा भी वो देने को तैयार है, मगर मिशन इम्पॉसिबल के प्रोड्यूसर नहीं माने। आखिर में वार्नर ब्रदर्स को स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल करके सुपरमैन की मूंछें हटानी पड़ी, जिसका खर्चा पूरे $25 मिलियन या यूं कहें 190 करोड़ आया। जी हाँ दोस्तों, नंबर 10 पे बताई गई बिल्डिंग के रिपेयर से 100 करोड़ ज्यादा। एक छोटी सी मूंछ की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। नंबर 8। दोस्तों, लॉटरी जीतने का सपना तो हम सबने देखा है। एक दिन में माला माल होना कौन नहीं चाहता। इंग्लैंड में 2010 में लॉटरी का इनाम घोषित हुआ, पूरे $1.45 मिलियन, यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए। ये तब की लॉटरी की सबसे बड़ी धनराशि थी। एक बूढ़ी महिला हर हफ्ते लॉटरी की टिकट खरीदती थी, मगर उन्हें भूलने की आदत थी। इसके लिए वो एक पेपर पर लॉटरी टिकट के नंबर लिख देती और अपने पति को टिकट संभाल के रखने के लिए दे देती। इस बार भी उन्होंने वही किया। जब लॉटरी के नंबर अनाउंस हुए तो वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उन्होंने ये लॉटरी जीत जो ली थी, मगर दोस्तों उनके पति से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने बिल्कुल सही गैस किया दोस्तों, उन्होंने गलती से वो टिकट कूड़े में फेंक दिया। समझ रहे हैं दोस्तों, 10 करोड़ रुपए भी गए कूड़े में। आप सोच रहे होंगे कि अगले कुछ महीनों या सालों तक पति देव सोफे पे सोए होंगे, मगर किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है दोस्तों। पति पत्नी का प्रेम इन सब बातों से ऊपर होता है। उस बूढ़ी महिला ने अपने पति की गलती को माफ कर दिया। आखिर 10 करोड़ से ज्यादा 50 साल पुराना रिश्ता अनमोल होता है ना दोस्तों? कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पति ऐसी गलती करें तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगी? नंबर 7। शेयर बाजार से मालामाल होना भी लॉटरी जीतने जैसा ही है, मगर क्या आप जानते हैं कि इस समय का सबसे मुनाफेदार इन्वेस्टमेंट क्या है? जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन का नाम तो दुनिया में सभी की जुबान पे है, और हो भी क्यों ना। पता है एक बिटकॉइन की कीमत आज कितनी ज्यादा हो गई है? और अगर हम आपसे कहें कि मेरा एक बिटकॉइन बरेली के बाजार में कहीं गिर गया है, तो आप हो जाएंगे ना हक्के बक्के। तो सोचिए, अगर किसी का एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7,500 बिटकॉइन कहीं खो जाएं, तो उसकी क्या हालत होगी? ठीक ऐसा ही हुआ जेम्स हॉवेल के साथ। दरअसल इनके एक कंप्यूटर में 7,500 बिटकॉइन थे, मगर इनका कंप्यूटर काफी हैंग हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नया लैपटॉप ले लिया जाए। घबराइए नहीं दोस्तों, इन्होंने पुराने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पहले ही सुरक्षित जगह पर रख ली थी। आखिर बिटकॉइन माइन करने वाला व्यक्ति इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता ना। पर एक बार ऐसा हुआ कि ये अपना सारा ई वेस्ट रिसाइकिल करने जा रहे थे, तो गलती से इन्होंने वो हार्ड ड्राइव भी रिसाइकलिंग बैग में डाल दी, और वो हार्ड ड्राइव जा पहुंची एक लैंडफिल में,
जब जेम्स को यह एहसास हुआ तो उन्होंने बहुत कोशिश की उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने की, मगर वो नाकामयाब रहे। जानते हैं आज उस हार्ड ड्राइव की कीमत $127 मिलियन यानी लगभग 900 करोड़ रुपए है। तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, चलिए ढूंढने चले उस हार्ड ड्राइव को। मगर उससे पहले ऐसे ही कुछ और नमूनों पर नजर दौड़ा लेते हैं। नंबर 6। दोस्तों टाइटैनिक पिक्चर तो हम सबने देखी है, मगर टाइटैनिक जैसी दुर्घटना कुछ साल पहले भी हुई थी, और इस बार केवल एक शॉर्टकट लेने के चक्कर में। क्या हुआ कि 2012 में कोस्टा कॉन्कॉर्डिया नाम की एक क्रूज शिप एक हफ्ते की जर्नी के लिए निकला। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही शिप के कैप्टन को एक शॉर्टकट लेने का आइडिया आया, मगर फ्रांसिस्को शेटेनो ये नहीं जानते थे कि उनकी ऐसी छोटी सी गलती 16 साल की जेल की सजा दिला सकती है। उन्होंने तय रूट को छोड़कर शॉर्टकट लिया। ये रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से भरा था और जिसका डर था वही हुआ। शिप पानी में एक बड़े पत्थर से टकरा गई और पलट गई। शिप में कुछ 4300 लोग थे, जिनमें से कई घायल हुए और 32 की तो जान भी चली गई। इस शिप को वहां से निकालने, लोगों को सुरक्षित पहुंचाने और यात्रियों को मुआवजा देने में पूरे $2 बिलियन का खर्चा आया। हिंदी में बोले तो 15,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों लोग सही कहते हैं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नंबर 5। हाल ही में सुएज कैनाल ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जब इसमें एवर गिवन नाम का एक विशालकाय शिप फंस गया था। तेज हवा और विजिबिलिटी कम होने के कारण ये शिप घूम गया और इसने पूरे कैनाल में आने जाने का रास्ता रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, सड़क पे ट्रैफिक जैम तो हम रोज देखते हैं, मगर पानी में जाम पहली बार देखा गया। मगर यहाँ ट्रैफिक जैम की कीमत काफी ज्यादा थी, पूरे $9 बिलियन प्रतिदिन। जी हाँ दोस्तों, 63,000 करोड़ रुपए हर रोज का नुकसान। पूरे 7 दिन वहां फंसे रहने के बाद नाव से खींचकर इसे किनारे लाना पड़ा ताकि आने जाने का रास्ता खुल सके। अगर ये कुछ दिन और फंसा रहता तो पूरी दुनिया ही रुक जाती, क्योंकि दुनिया भर में तेल भी इसी रास्ते से पहुंचाया जाता है। नंबर 4। दोस्तों अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से अपने प्यार का इजहार करने के लिए बुर्ज खलीफा दिलाने की सोच रहे हैं तो एक बार दोबारा सोच लीजिए। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना खतरों से खाली नहीं है। दरअसल दोस्तों दुबई के कोस्ट में आइलैंड बनाने का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसमें पूरी दुनिया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के मिनिएचर वर्जन बनाने की सोची थी। यहाँ अनेकों लग्जरी होटल और रिजॉर्ट भी बनने थे। इससे दुबई की इकोनॉमी केवल तेल पे निर्भर न रहकर टूरिज्म से भी पैसे कमाती। मगर प्रकृति से इस खिलवाड़ का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इन आइलैंड को बनाने के लिए बहुत सारी रेत पानी में डाली गई, जिससे यहाँ का पानी काफी खारा हो गया। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बढ़ते सी लेवल के कारण यह प्रोजेक्ट काफी हद तक खतरे में था। फिर आई 2007 की फाइनेंशियल क्राइसिस और कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक गया। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट $13 बिलियन सोची गई थी, जिसका अब कोई अता पता नहीं है, और एक्सपर्ट की माने तो अब ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ तो वाकई में दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए। शायद दुनिया खुद से बनाना इंसानों के बस की बात नहीं है। नंबर 3। दोस्तों अगर आप अपनी जमीन बेचने की सोच रहे हैं तो एक बार पूरी जमीन का मुआयना जरूर करा लीजिएगा, कहीं वहां छुपा हुआ खजाना न निकल आए। नहीं तो आपके साथ भी वैसा ही होगा जो रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ हुआ। दोस्तों एक समय की बात है जब अलास्का रूस की टेरिटरी हुआ करता था, मगर वहां के राजा को लगा कि अब अलास्का से उन्हें मुनाफा नहीं होगा, तो 1867 में उन्होंने अलास्का अमेरिका को सिर्फ 50 करोड़ रुपए में बेच दिया। राजा ने सोचा कि उसने एक फायदे का सौदा कर लिया, मगर उसे नहीं पता था कि 1896 में वहां एक सोने की खदान मिल जाएगी। केवल सोना ही नहीं दोस्तों, और खोजने पर वहां तेल भी पाया गया, जिसकी कीमत आज $1400 अरब से भी ज्यादा है। नंबर 2। दोस्तों आईफोन का नाम तो हम सबने सुना है और हम जानते भी हैं कि आईफोन एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। क्या आप एप्पल के फाउंडर्स के नाम जानते हैं? अगर आपका जवाब है स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक, तो ये जवाब अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का एक तीसरा फाउंडर भी था जिसका नाम था रॉय वैन। दरअसल रॉय एप्पल के साथ शुरुआत में जुड़े थे, यहाँ तक कि कंपनी का सबसे पहला लोगो भी उन्हीं ने बनाया था। मगर उन्हें ऐसा लगा कि ये कंपनी कर्जे में डूबने वाली है, तो केवल 2 हफ्तों में ही उन्होंने अपने शेयर $800 यानी कि $60,000 में बेच दिए। क्या आप जानते हैं आज उसकी कीमत कितनी है? $120 बिलियन यानी कि 840 अरब रुपए। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से इतने में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे। मगर ऐसी गलतियां करना तो इनकी आदत रही है। इनका जो एप्पल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ये $500 में किसी को बेच आए थे। जब ये पता चला कि रॉय तीसरे फाउंडर भी थे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की बोली लगी और ये भी 10 लाख रुपए में बिका। नंबर 1। दोस्तों जब आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो आप क्या करते हैं? मैं तो गूगल बाबा की मदद लेता हूँ। क्या आप जानते हैं गूगल से पहले याहू इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। मगर दोस्तों कभी कभी कामयाबी अहंकार का रूप ले लेती है। जब याहू अपने पीक पर था तब 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन अपने नए सर्च इंजन को उन्हें बेचने आए।
उस समय उन्होंने इसके लिए केवल 70 लाख रुपए मांगे थे, पर याहू ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया। मगर याहू के मालिकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये कल के लौंडे उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। धीरे धीरे गूगल ने इंटरनेट की दुनिया में अपनी पकड़ बना ली और अब याहू को डर लगने लगा। याहू ने खुद गूगल को खरीदने का ऑफर दिया तो लैरी और सेर्गे ने उनसे 35,000 करोड़ रुपए मांगे। याहू को ये भी बहुत ज्यादा लग रहे थे तो याहू ने फिर से मना कर दिया। आज देखें तो गूगल की कीमत अरबों खरबों में है और याहू का कोई नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों, ये थी इस दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां जिनके बारे में सुनकर तो अब आपको कोई भी गलती बड़ी नहीं लगेगी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गलतियों को ना माने। गलती बड़ी हो या छोटी, खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि इस लिस्ट ने आपको हिला के रख दिया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।